और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। डॉक्टर्स की हड़ताल पर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि जिन डॉक्टर्स को एनपीए मिल रहा है वो हड़ताल पर हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम ने कहा कि डेंटल डॉक्टर्स के एक प्रतिनिधिमंडल की मांग पर नियमों के तहत बदलाव किया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने नौकरी की बात कही थी और एनपीए लेने से इनकार किया था। यहां सीएम ने डॉक्टर से हड़ताल वापस लेने की भी अपील की है और कहा है कि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी। तो सीएम ने बड़ी बात कही है कि सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार करेगी। जो डॉक्टर्स लगे हैं वो जो हड़ताल पर गए हैं उनका तो एनपीए बंद नहीं हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि जिनको एनपीए मिल रहा है वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं। इसलिए ये जो डॉक्टरों की बात है, पहले इस बात को समझना चाहिए था और हमसे बात करनी चाहिए थी और हमने उनको बात समझानी थी। जब डॉक्टरों की पोस्टें एलोपैथिक की निकलेगी, जब डॉक्टरों की एलोपैथिक की निकले तो जो विड्रॉ किया उस पर पुनः विचार किया जा सकता है। लेकिन ये गलत बात है कि आप जिनको एनपीए मिल रहा है वो हड़ताल कर रहे हैं। अभी जब नई डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट होगी उस समय वो मुझसे मांग करेंगे तो उस पर हमारे को विचार करने में कोई हर्ज नहीं है। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, सीएम ने यहां पर बड़ी बात कही है और डॉक्टर से वापस आने की भी उन्होंने अपील की है। डिटेल्स चाहेंगे आपसे। जी महिला, देखिए हड़ताल जो है सोमवार से शुरू की गई है। 1.5 घंटे की हड़ताल है। किसी तरह का भी कामकाज डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जो है वो जारी है, वो किसी तरह से प्रभावित नहीं हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री जो है, आज जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो काफी नाराजगी मुख्यमंत्री ने जताई है और मुख्यमंत्री इस बात से काफी नाराज है कि जो डॉक्टर्स अभी कार्यरत हैं, चाहे वो पीएचसी से लेकर जो मेडिकल कॉलेजेस है, जिस भी संस्थान में डॉक्टर तैनात है, वो अगर इस मसले पर राज्य सरकार से पहले बात करते, हड़ताल पर जाने से पहले बात करते, तो शायद राज्य सरकार जो है इस पर विचार कर सकती थी। और उन्होंने हवाला भी दिया था कि जो प्रशिक्षु डॉक्टर्स हैं, जो नौकरी की मांग करने आए थे, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि उन्हें जो है सरकारी नौकरी दी जाए, उन्हें एनपीए नहीं चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। तो मुख्यमंत्री पूरी तरह से नाराज यहाँ पर नजर आए और यहाँ पर ये भी अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है कि सारे डॉक्टर जो है वापस काम पर आए और सरकार अपने फैसले पर उस वक्त विचार करेगी जब नई डॉक्टरों की भर्तियां यहाँ पर होंगी। लेकिन जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, जो लगातार हड़ताल पर है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते तक जो है ये हड़ताल उनकी इसी तरह जारी रहेगी। उन्होंने ये कहा कि वो अपनी जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है उसके साथ वो लोग खड़े हैं, इसलिए प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि अगर एनपीए नहीं मिलता है तो काफी परेशानी जो है डॉक्टरों को होगी और निराशा उनके हाथ लगेगी। लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो जो अभी डॉक्टर्स कार्यरत है उनको तो उनका किसी भी तरह का एनपीए जो है बंद नहीं किया गया है। जी रणवीर, इस सब के बीच में सबसे ज्यादा परेशानियों का शिकार मरीज हो रहे हैं और उन्हीं की परेशानियों को देखते हुए सीएम ने काम पर लौट आने की अपील की है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो वर्तमान में जो डॉक्टर कार्यरत है उन पर किसी तरह की आंच नहीं आएगी और जो उनका तो एनपीए भी बंद नहीं किया गया है। इसलिए जिस तरह की परेशानियां यहाँ पर हो रही है, जो मरीज है रोजाना जो है यहाँ, अगर आईजीएमसी की अगर हम बात करें तो 3 से 4 हजार जो मरीज हैं वो रोजाना ओपीडी में आते हैं। इसके अलावा जो प्रदेश के अन्य संस्थान है, स्वास्थ्य संस्थान है, वहां पर भी काफी संख्याओं में सरकारी अस्पतालों में भीड़ जो है देखी जा सकती है। अब मरीजों को परेशानी हो रही है तो मजबूरन उन्हें जो है प्राइवेट क्लिनिक की तरफ जाना पड़ता है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर आप देखना होगा कि मुख्यमंत्री की तरफ से नाराजगी तो जाहिर की गई है। अब
वार्ता किस तरह से होती है। बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, और ये देखना काफी अहम रहेगा और इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली दौरे पर हैं सीएम सुक्खू। केंद्रीय वित्त मंत्रालय पहुंचे हैं सीएम सुक्खू। केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं सीएम सुक्खू। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, दिल्ली दौरे पर हैं सीएम सुक्खू और केंद्रीय वित्त मंत्रालय पहुंचे हैं, जहां वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करने वाले हैं। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, दिल्ली दौरे पर सीएम सुक्खू केंद्रीय वित्त मंत्रालय पहुंचे हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं सीएम सुक्खू। तो बेहद अहम खबर, सीएम सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। इनमें सबसे अहम है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनकी मुलाकात और इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। सीएम सुक्खू ने हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। मंडल की संभावना तो हमेशा रहती ही है, लेकिन आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से बातचीत है। 2022-23 में हमारे जो लोन की लिमिट थी वो 14,500 करोड़ रुपए थी। हमारी सरकार को बने हुए 5 महीने आए, उन 14,500 करोड़ में से उन्होंने 5,500 करोड़ हमारी लोन की लिमिट को कम कर दिया। और जो हम एनपीए के रूप में मार्च में जो 1780 करोड़ रुपया पेंशन का लिए देते थे, उसके मैचिंग ग्रांट वो हमको और देते थे, वो भी उन्होंने उसको रोक दिया। हमने फाइनेंस मिनिस्टर से टाइम लिया है और इस संदर्भ में मैं पूरे अधिकारियों की टीम के साथ आज शाम को हमारी दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात को लेकर सीएम ने कहा कि उनसे शानन परियोजना समेत कई अहम विषयों पर बातचीत हुई। सीएम ने कहा कि शानन प्रोजेक्ट पर हिमाचल की जनता का अधिकार है और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने इस मामले में उचित कदम उठाने का भरोसा दिया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी से मेरी कल काफी लंबी चर्चा हुई और उस चर्चा में हमने जो शानन विद्युत प्रोजेक्ट है जिसकी लीज खत्म हो रही है, उस लीज के संदर्भ में हमने उनसे बात की और कहा कि इसकी लीज खत्म हो रही है, ये शानन विद्युत प्रोजेक्ट अब हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलना चाहिए, हिमाचल प्रदेश जनता का उस पर अधिकार है। उस मामले पर उन्होंने कहा कि हम कानूनी प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद इस पर आपको आगे बताएंगे। और कांगड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां 31 मई को यानी कल सीएम सुक्खू कांगड़ा का दौरा करने वाले हैं। कांगड़ा के फतेहपुर जाएंगे सीएम सुक्खू। और एक और खबर, नेता प्रतिपक्ष भी 31 मई को कांगड़ा जाएंगे। जयराम ठाकुर का पालमपुर में कार्यक्रम है। तो अहम खबर कांगड़ा से, जहां 31 मई को यानी कल सीएम सुक्खू का कांगड़ा दौरा है। कांगड़ा के फतेहपुर जाएंगे सीएम सुक्खू। और यह भी खबर है कि जयराम ठाकुर भी कल ही यानी 31 मई को कांगड़ा का दौरा करने वाले हैं। जयराम ठाकुर पालमपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बेहद अहम कांगड़ा के लिए कल का दिन। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा। विचित्र, आपसे जानना चाहेंगे, कांगड़ा का ये दौरा सीएम सुक्खू करने वाले हैं, बेहद अहम माना जा रहा है और जयराम ठाकुर भी पालमपुर का दौरा करने वाले हैं। दोनों खबरों पर आपसे डिटेल्स चाहेंगे। हिना, देखिए, अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात की जाए तो 23 मई से ही लगातार वो 31 मई तक उनका 9 दिवसीय कांगड़ा दौरा है और इसी के अंतराल में उन्होंने जो है वो 4 मरतबा दिल्ली और दिल्ली से बाहर का भी उन्होंने दौरा किया है। हालांकि उनका दौरा जो प्रस्तावित था 23 मई से लेकर 31 तक का, वो कांगड़ा का ही था। तो हम ये कह सकते हैं कि 9 दिवसीय दौरे पर हैं कांगड़ा के मुख्यमंत्री और उनका आखिरी दिन जो है वो कल रहने वाला है। और जो आखिरी दिन है उसके लिए भी मुख्यमंत्री शिमला की बजाय जो है वो दिल्ली से आएंगे, यानी 9:30 बजे सफदरजंग जो एयरपोर्ट है
वहां से जो है सीधे जो कांगड़ा का जो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां का जो रहन क्षेत्र है, वहां पर उनका चौपर जो है वो 11:15 बजे के करीब जो है लैंड होगा और उसके बाद वो सीधे सकरी जाएंगे और सकरी में जो एक नया पुल बनाया गया है जनता को जोड़ने के लिए और 2 इलाकों को बाकी की पंचायतों को जोड़ने के लिए, उसका लोकार्पण जो है वो कल मुख्यमंत्री वहां पर करने वाले हैं। तो सकरी में ये जो मिनट्स टू मिनट्स प्रोग्राम आया है हमारे पास, उसके तहत जो है ये 12:15 बजे के करीब जो ये तमाम कार्यक्रम यहाँ पर मुकम्मल करने के तुरंत बाद जो है फिर हारा चौक फतेहपुर पर में मुख्यमंत्री आएंगे और वहां पर सुजान सिंह पठानिया का जो स्टैच्यू वहां पर प्रतिमा उनकी लगाई गई है, वहां पर उनको माल्यार्पण करने वाले हैं। सुजान सिंह पठानिया देखिए ही ना, ये वही शख्सियत हैं जो कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो है ये बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं और स्वर्गीय नेता हैं और इनफैक्ट इनका जो देहांत है 2020 में हुआ था, तब भी वो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के जो है वो विधायक थे और आज मौजूदा जो विधायक है भवानी सिंह पठानिया, कांग्रेस के विधायक, उन्हीं के जो है ये पिता थे। तो उनका जो स्टैच्यू है, उनकी जो प्रतिमा है वो हारा चौक में बनाई गई है, तो वहां पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद बीडीओ ऑफिस में जाएंगे जहां पर जो है वो ब्रीफ हॉल्ट, वहां पर संक्षिप्त पड़ाव हम कह सकते हैं वहां पर करेंगे और उसके तुरंत बाद फिर वो रामलीला ग्राउंड में जाएंगे। तो ये जो शेड्यूल है, ये जो स्केड्यूल और ये जो कार्यक्रम है हिना जी, ये 1:30 और 2-2:30 बजे के बीच का है। तो रामलीला ग्राउंड में जो है वहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे और वहां से जो है जो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक की ओर से और जो आईपीएच विभाग की ओर से जो पेयजल स्कीमें, योजनाएं जो तैयार की गई हैं, उनका भी लोकार्पण जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर करने वाले हैं और उसके तुरंत बाद फिर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस आएंगे, वहां पर दोपहर का भोजन करेंगे और उसके तुरंत बाद फिर 3:30 बजे के करीब जो है फिर पौंग डैम के लिए जाएंगे और पौंग डैम में जाकर वहां पर जो रानसर आइलैंड है वहां का विजिट करेंगे। वहां पर बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है हिना, उस बटरफ्लाई पार्क का विजिट करेंगे और वहां से उस विजिट के बाद जो है फिर शहीन मंदिर जाएंगे और शहीन मंदिर में जो है उसके साथ ही साथ जो पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला जो पुल है वहां पर जाकर भी मुख्यमंत्री उसका भी विजिट करेंगे और ये जो पूरा कार्यक्रम है मिनट्स टू मिनट प्रोग्राम की मैं बात करूं तो तब तक जो है ये पूरा कार्यक्रम 7:30 बज चुके होंगे। तो उसके बाद जो है फिर मुख्यमंत्री वापस जो है वो फतेहपुर का जो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है वहां पर वापस आएंगे और रात्रि विश्राम उनका यही होने वाला है और फिर दूसरी सुबह यानी 1 जून को जो है वापस शिमला के लिए निकल जाएंगे। तो ये था मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। और अगर हम लोग नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जो है कल क्योंकि मंडी में रहने वाले हैं सुबह के वक्त और सुबह के वक्त फिर वो बाई रोड ही वो जो है वो फिर कांगड़ा के दौरे पर आने वाले हैं। तो दोपहर बाद उनका जो दौरा रहेगा वो कांगड़ा का रहेगा और कांगड़ा में भी खास तौर पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पालमपुर में जो है उनका दौरा है और पालमपुर में जनसभा को वो वहां पर संबोधित करेंगे और उस जनसभा को संबोधित करने के बाद जो है वो सीधे धर्मशाला का रुख करेंगे और धर्मशाला उनका जो रात्रि विश्राम है हिना वो धर्मशाला के सर्किट हाउस में ही रहने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग 1 जून का उनका दौरा देखें तो उनका जो दौरा है वो संपर्क से हम ये कह सकते हैं कि उनका जो एक अभियान बीजेपी की ओर से चलाया गया है कि संपर्क से जो है समर्थन अभियान ये जो अभियान चलाया गया इसके तहत जो है ये पर्टिकुलर लोगों के घरों में जाएंगे, जैसे कुछ जो बड़ी डिग्निटीज हैं, जो बड़े रसूखदार हैं या कोई बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनके घरों में जाकर जो है ये वहां पर मुलाकात करेंगे और वहां पर जाकर जो है संपर्क से समर्थन अभियान के तहत जो है ये अपनी रणनीति बनाने वाले हैं। हिना बिल्कुल विचित्र और इस बेहद अहम कांगड़ा के दौरे पर लगातार नजर बनी रहेगी। बेहद मसरूफियत भरे रहने वाला है दोनों नेताओं का कांगड़ा का ये दौरा। विचित्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार इस दौरे पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में एक और अहम खबर, जस्टिस MS रामचंद्र राव हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। शिमला में राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। I, Mamidanna Satyaratna Sri Ramchandra Rao, having been appointed Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. और शपथ लेने के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस MS रामचंद्र राव ने कहा कि वो यहां आकर खुश हैं और उनके एक्शन में उनकी प्राथमिकताएं दिखेंगी।
I'm very happy to be here. Instead of speaking, I show it in my actions. And this is a nice state, nice people, and I'll try to serve the people of this state to the best of my ability. And I wish everybody happiness and good health. नए मुख्य न्यायाधीश की शपथ पर सीएम सुक्खू ने कहा कि उम्मीद है कि जस्टिस एमएस रामचंद्र राव न्याय प्रणाली में सुधारों को आगे बढ़ाएंगे। आज नए सीजे का शपथ समारोह है और शपथ समारोह में जो एक हमारा राज है उस डिस्ट्रिक्ट से आज उन्होंने शपथ ली है और मैं कल ही दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आया। निश्चित तौर पर न्यायिक प्रणाली में जो सुधार हो रहा है उन सुधारों को आगे बढ़ाएं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला के बढ़ाल उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उप स्वास्थ्य केंद्र बढ़ाल का निर्माण कार्य लगभग 92 लाख रुपए से पूरा किया जाएगा और केंद्र बनने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने महिला मंडल भवन बढ़ाल में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा, लोगों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निपटारा करना सुक्खू सरकार की प्राथमिकता है। आज शिमला में भाजपा की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सोशल मीडिया विभाग के संयोजक पुनीत शर्मा ने की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, संगठन महामंत्री सिद्धारन और पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी। यहां बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में अभूतपूर्व कार्य जो किए गए हैं उसकी जानकारी के लिए आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ शिमला में उनके साथ वार्तालाप रखा गया था। लगभग 50 लोगों ने इसके अंदर भाग लिया, जिसमें हमने जो 9 साल के इस कार्यकाल के अंदर जो कार्य किए गए हैं उसकी एक पीपीटी के द्वारा हमने प्रेजेंटेशन दी और जो गरीब कल्याण के लिए जो काम किए, जो सुशासन के काम किए, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम किए, जो सबका साथ सबका विकास सबका जो है प्रयास उसके साथ मिलके जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में जानकारी हमने सबको दी। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने सिरमौर प्रवास के दौरान रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के दादू संगड़ा हरिपुर धार को जोड़ने वाले दनोई बैली ब्रिज का लोकार्पण किया। इस पुल का निर्माण करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। उन्होंने कहा कि रेणुका जी क्षेत्र में सड़कों और पुलों के रुके हुए कार्यों में गति लाई जाएगी और पीएमजीएसवाई के तहत 50 करोड़ और नाबार्ड के तहत 20 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा, हमारे विभाग द्वारा रेणुका विधानसभा क्षेत्र में संगड़ा के इस इलाके में जो ये ब्रिज यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया था, हमारी जानकारी में ये आया, विधायक जी ने हमारी जानकारी में लाया और हमने इसमें तुरंत आदेश विभाग को दिए कि इस पे कार्य शुरू होना चाहिए। और मुझे खुशी भी है और मैं अपने विभाग के अधिकारी, इंजीनियर्स, खास करके जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने रिकॉर्ड 1 महीने के अंदर अंदर इस बेली ब्रिज को करीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाकर तैयार किया है और यहाँ की जनता, इस इलाके की जनता को सुविधा जो है वो फिर से मिलनी शुरू हो गई है। बिलासपुर में शिव प्रताप शुक्ल अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने एम संस्थान ने प्रबंधन समिति के साथ एक बैठक की। इसके बाद शिवा प्रोजेक्ट के तहत
क्लस्टर का निरीक्षण किया। वहीं आज बिलासपुर में ही राज्यपाल रहेंगे। इसके बाद 31 मई को कीरतपुर नेरचौक 4 लेन प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे। मैं तो पहली बार बिलासपुर एम्स में आया हूँ और मुझे लगता है कि जितने कम समय में यह तैयार हो गया है और सुविधाओं की दृष्टि से इसी नाते हम अंदर जा करके लोगों से, मरीजों से बात की है। इक्विपमेंट्स भी बेहतर हैं और मरीजों को जो सुविधा चाहिए उनके बताए अनुसार उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ आते ही मुझे सुविधा मिल जाएगी। इस तरह मैं सेटिस्फाइड स्थिति में हूँ पूरी तौर पर कि यहाँ पर जो एम्स के अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, और निश्चित रूप से वो अलग कर करके अपनी सेवा में जुटे हैं और लोगों को सुविधा दे रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर 1 जून से चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान में बीजेपी महिला मोर्चा भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेगा। इसको लेकर मंडी जिला भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने कहा कि बीते 9 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए बेहतरीन कार्य किया है, जिसमें आधी आबादी भी शामिल है। इसलिए महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को लाखों महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मोर्चे की सदस्य इसमें बड़े पैमाने पर हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आज 30 मई 2023 को 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा आज से ये संकल्प लेके घर से निकलेगा कि जो भी मोदी सरकार की महिलाओं के लिए योजना है वो घर घर जाकर संपर्क से जन संपर्क करके महाजन संपर्क अभियान जो है इसको बनाया जाएगा। मोदी सरकार ने जो योजनाएं महिलाओं को, उज्ज्वला योजना है, हमारी ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो हमने महिलाओं के घर द्वार जाकर उनको पहुंचाई हुई हैं। शिमला नगर निगम में करीब 11 महीने के अंतराल के बाद पहले हाउस का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। इस दौरान सदन में शहर में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चर्चा की गई। वहीं जिन डिपार्टमेंट्स के अधिकारी सदन में नहीं थे उनके लिए नोटिस जारी किया गया। हालांकि सफाई व्यवस्था को लेकर सदन में हंगामा भी हुआ। तो अब तक हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।